नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है CBT 1 का। परीक्षा तिथि 1/3/2021 को हुआ है। उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। टोटल जीएस पेपर का मात्र 5 से 7 मिनटों में 40 प्रश्न है। इसे डिस्कस कर लें, इसे रिवाइज कर लें। आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT 2 में बहुत ही सहयोगी साबित होगा। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप में जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये SK झा सर का बुक है, इसे देखेंगे। आस पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया बुक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? कौन निर्धारित करेगा? तो आकार में परिवर्तन निर्धारित करता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? चलिए आंसर करिए। तो ये 1962 प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? चलिए आंसर करिए। 3 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये रचित कविता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? चलिए 4 नंबर प्रश्न का, तो हिमालय क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय क्षेत्र। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा डैश में शुरू किया गया था। उत्पादन, विद्युत उत्पादन नाभिकीय ऊर्जा से प्रयोग करके कब शुरू किया गया था? तो ये अक्टूबर 1969 में, याद रखेंगे। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धि के मापन हेतु प्रयुक्त एवं संख्यांकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था? किसके द्वारा सृजन किया गया था? तो महबूब अल वक्र होता है। तो महबूब अल वक्र लिया हुआ है, वक्र। चलिए आंसर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। NRDWP का रूप है, पूरा रूप नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढालने के रास्ते में गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। चलिए आंसर कीजिए। तो ये कानात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? चलिए आंसर कीजिए। तो वाराणसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए उपयोगी होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? ये करेंट है। तो मत्स्य शुंग आसाकावा, यानी कि आसाकावा, याद रखेंगे। आपका 31 दिसंबर 2020 की जानकारी के अनुसार ये प्रश्न जो पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या था? चलिए 11 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो INS विक्रांत था। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं? 12 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर में क्या कह रहा है? मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो एलेनोर रूजवेल्ट। रूजवेल्ट याद रखेंगे। चलिए 14 प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 2019 में इनमें से किस स्थान को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल की सूची में हटा दिया गया है? चलिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो बेल्तरेम में स्थित यीशु के जन्म स्थल को, ईसा मसीह के जन्म स्थल को बेल्तरेम में स्थित जो है उसे हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। कह रहा, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वान, यानी जब मौजूद जातियों की नई जाति में विकसित होती है, में योगदान नहीं करती है? चलिए आंसर कीजिए 15 का। तो ये आपसारी विकास में डैश में शुरू की गई राजस्व प्राणी को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। 16 का आंसर कीजिए। तो ये बॉम्बे में जो डेक्कन के द्वारा शुरू किया गया था, बॉम्बे डेक्कन
नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातात्विक भाषा वैज्ञानिक और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राज्य अभिषेक को पढ़ा। यार चलिए, जो ब्राह्मी लिपि में व्याख्या किया गया था, 17 का आंसर कीजिए। तो 1837 में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। चलिए आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के कौन सा सिस्टम आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, प्लोटर नाम है इसका। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 कह रहा है इंद्र मिशन 2.0 से संबंधित है। किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इंद्र 2.0 किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्जीवीकरण से संबंधित है। 20 में कह रहा है पुस्तक तहकीक मालिल हिंद, तहकीक मालिल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए आंसर कीजिए 20 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा अलबरूनी। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। फाइल शेयर इससे नहीं किया जाता है। तो ये सरफ्लाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 22 में, इनमें से किस राष्ट्र में अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की गई थी कि वह जनवरी 2020 में विश्व को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री से बाहर हो जाएगा। किस देश ने यह घोषणा किया था। 22 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो एक्वाडोर ने किया था। 23 में कह रहा है डैश में भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों ने देश के एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्रस्ताव तैयार किया है। 23 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका 1944 में किया गया था। गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कर्नाटक में गोल गुंबद। पीएसडी किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन करता है या एक्सटेंशन है ये आप बताइए। पीएसडी 25 का आंसर कीजिए। तो ये एडोब फोटोशॉप। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो ये आपका होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। चलिए तो समजात के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस को किया गया था। इनको नेताजी बोला जाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है ये आप बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ग्रेनाइट से बनी है। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेष में की जाती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है अंगूर की खेती। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वाणभट्ट किस राजा के दरबार में कवि थे। वाणभट्ट के बारे में पूछा जा रहा है 31 नंबर प्रश्न। तो ये आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है। तो ये आपका हो जाएगा 38 है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्गत का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र के द्वारा प्राप्त हुआ। चलिए आंसर करिए 33 का। तो ये सिंगापुर के द्वारा। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजननशीलता प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में के कितने प्रति मौजूद होते हैं। चलिए आंसर कीजिए 34 नंबर प्रश्न का। तो ये 2 होते हैं। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। व्यापार एवं आर्थिक समिति का प्रमुख कौन होता है ये आपको बताना है 35 नंबर का। तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। 36 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेसर मेडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपका बायोपिक्स का सिद्धांत। 37 क्या कह रहा है, 37 में देखिए, 37 कह रहा है यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। 37 पूछ रहा है। तो ये आपका 1981 से 90 को किया गया था। चलिए 38 में देखेंगे, 38 क्या कह रहा है, 38 आपसे कह रहा है डैश
ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में आईएएएफ विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? चलिए 38 का आंसर कीजिए। तो ये अंजू बेबी जॉर्ज ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 1985 का असम समझौता। 1985 में नई दिल्ली में डैश और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता का ज्ञापन क्या था? ये पूछा जा रहा है। या किसे सौंपा गया, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो राजीव गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट और इस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन के कपास उत्पादन को प्रोत्साहित दिया? कौन सा आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया? तो ये स्वदेशी आंदोलन ने प्रोत्साहित किया। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो एनटीपीसी का सेट चल रहा है प्रतिदिन चलेगा। ये आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। टीसीएस के द्वारा प्रश्न ये निर्धारित किया गया है। टीसीएस अपने प्रश्न रिवीजन में बहुत ही अधिक जाना जाता है।